चलिए अब अमेरिका के शटडाउन को लेकर बात कर लेते हैं। शटडाउन को अमेरिका के सीनेट में से पास करवाकर समाप्त किया गया। ये शटडाउन अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाला शटडाउन है। इस शटडाउन से अमेरिका की अर्थव्यवस्था का कितना नुकसान हुआ है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। And we're going to forget this Obamacare madness. So with all of that, I just want to tell you the country has never been in better shape. We went through this short-term disaster with the Democrats because they thought it would be good politically. And it's an honor now to sign this incredible bill and get our country working again. Thank you. अमेरिका के इतिहास में बुधवार का दिन बेहद खास रहा, जब देश में लगभग 43 दिनों से जारी सरकारी शटडाउन आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर से समाप्त हुआ है। इस शटडाउन के समाप्त होने की खुशी तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने शटडाउन समाप्त वाले बिल पर साइन किया, पीछे खड़े सांसदों ने चेहरे पर मुस्कान के साथ तालियां बजाईं और इस तरह से महीनों तक चल रहे गतिरोध और लाखों सरकारी कर्मचारियों की परेशानियों का निदान हुआ। अमेरिका में 43 दिन से चल रहा ऐतिहासिक गवर्नमेंट शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया है। अमेरिकी सांसदों ने शटडाउन खत्म करने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज स्थानीय समय के अनुसार रात 9:45 पर इस बिल पर साइन किया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस बिल के पक्ष में 222 वोट और विरोध में 209 वोट पड़े। इस बिल को पास कराने में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को डेमोक्रेट के 6 सांसदों के वोट की जरूरत पड़ी है। अमेरिका में शटडाउन बिल की समाप्ति पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद काफी नाराज दिखे। उनका कहना था कि सीनेट में हुए समझौते में वो हेल्थ केयर सब्सिडी का विस्तार नहीं हासिल कर सके। हाउस में पहली प्रक्रिया की वोटिंग 213-209 रही, जिससे फाइनल वोटिंग का रास्ता साफ हुआ। डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया है कि 40 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद भी उन्हें अपनी मुख्य मांगों में कोई लाभ नहीं मिला है। अफोर्डेबल केयर एक्ट बराक ओबामा के कार्यकाल में 2010 में पारित हुआ था, जिसे ओबामा केयर कहते हैं। इसके तहत सरकार कम और मध्यम आय वाले अमेरिकियों को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी उन परिवारों को दी जाती है जिनकी आमदनी फेडरल गरीबी रेखा से 100% से 400% के बीच होती है। इस साल के अंत में लोगों की सब्सिडी खत्म हो रही है। डेमोक्रेट्स इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का मानना है कि ये सब्सिडी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अनावश्यक फायदा देती है। ट्रंप का तर्क है कि सरकार सीधे नागरिकों को पैसा दे ताकि वो अपनी पसंद का इंश्योरेंस खरीद सके, कंपनियों के जरिए नहीं। अफोर्डेबल केयर एक्ट से मिलने वाली सब्सिडी का फायदा अमेरिका की एक बड़ी आबादी उठाती है, क्योंकि अमेरिका में इलाज का खर्च बहुत महंगा है। लिहाजा महंगे इलाज की समस्याओं को कम करने के लिए ओबामा सरकार ने अफोर्डेबल केयर एक्ट जैसा कानून बनाया, जिससे लोगों को कम खर्च में बेहतर इलाज मिल सके। इस एक्ट से अमेरिका में कितने लोगों को फायदा मिलता है, इस ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अफोर्डेबल केयर एक्ट लगभग 22 से 24 मिलियन अमेरिकियों की मदद करता है, जिनमें से 93% लोगों को इसका सीधा लाभ मिला। 1.5 से 2 करोड़ लोग हर साल इस योजना से जुड़े रहते हैं। करीब 50 से 60 लाख लोगों को अतिरिक्त कॉस्ट शेयरिंग सब्सिडी यानी CSR भी मिलती थी, यानी डॉक्टर विजिट और दवा पर मदद। दरअसल शटडाउन के कारण अमेरिका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। सरकार के पास खर्च चलाने तक के पैसे नहीं थे। शटडाउन के हालात पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही थी, बाजार डगमगा रहे थे, लोगों की जेबें खाली हो रही थी, अर्थव्यवस्था खाई के किनारे खड़ी थी। बाजार में भय, जनता में निराशा और राजनीति में घबराहट साफ दिख रही थी। और ऐसे समय में ट्रंप प्रशासन के लिए हर रोज एक नई चुनौती भी देखने को मिल रही थी। लिहाजा ट्रंप प्रशासन के पास इस शटडाउन को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस शटडाउन से अमेरिका का कितना नुकसान हुआ, इस पर भी एक नजर डालते हैं। अमेरिका में 1 अक्टूबर से जारी शटडाउन ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कड़ा झटका दिया। शटडाउन की वजह से 4.2 करोड़ अमेरिकियों की फूड स्टैम्प SNAP सहायता रुक गई है। अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट USDA के पास इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ $5 अरब का रिजर्व फंड है, जबकि नवंबर में
फूड स्टैम्प जारी रखने के लिए 9.2 अरब डॉलर की जरूरत होगी। वॉशिंगटन स्थित बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटर के मुताबिक अमेरिका में अब तक 6.7 लाख सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं, जबकि 7.3 लाख कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। इस तरह लगभग 14 लाख लोग कर्ज लेकर घर चला रहे हैं। अमेरिका में शटडाउन की घटना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका के इतिहास में 21 बार शटडाउन हो चुका है, मगर सबसे लंबा शटडाउन का रिकॉर्ड भी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ही नाम दर्ज हुआ है। एक नजर डालते हैं अमेरिका में शटडाउन के इतिहास पर। 1 अक्टूबर 2025 से 12 नवंबर 2025 43 दिन का शटडाउन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 21 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 35 दिन का शटडाउन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 16 दिसंबर 1995 से 6 जनवरी 1996 21 दिन का शटडाउन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। 30 सितंबर 1978 से 18 अक्टूबर 1978 17 दिन का शटडाउन राष्ट्रपति जिमी कार्टर। 30 सितंबर 2013 से 17 अक्टूबर 2013 16 दिन का शटडाउन राष्ट्रपति बराक ओबामा। तमाम आंदोलनों और प्रदर्शन के बाद अमेरिका के इतिहास में वो दिन आ ही गया जब अमेरिका के लोगों को सरकारी शटडाउन से निजात मिल गई है। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि इन शटडाउन के दिनों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कुछ दिनों में हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।